विश्वामित्र जी आए और दोनों पुत्रों को ले गए। राम और लक्ष्मण को ताड़का का वध हुआ और वहां पे जैसे यज्ञ शुरू किया, धुआं ऊपर गया और महाराज राक्षस आने लगा, मलमूत्र त्याग करने लगा। लेकिन उसी समय खर दूषण आए, खर और दूषण, उन दोनों को मारा, सुबाहु को मारा और मारीच को मारा नहीं, मारीच को ऐसा एक बाण मारा, उसको लंका में जाके गिरा दिया। अगर मारीच को मार देता, मारीच को, तो स्वर्ण मृग बन के कौन आता है, इले छोड़ दिया। गुरुजी एक दिन पत्र पढ़ रहे थे, जनकपुरी से पत्र आया, सीता की स्वयंवर सभा। इन दोनों से कहा तुम लोग जाओगे? राम लक्ष्मण ने कहा गुरुजी आप जहां लेके जाएंगे हम जाएंगे। ठीक है चलो। गुरुजी के साथ आ जाते हैं जनकपुरी में और स्वयंवर सभा होने से एक दिन पहले आ गए। लेकिन जिस दिन स्वयंवर सभा होनी थी उस दिन सुबह प्रभु राम गुरुजी की पूजा का फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए और वहां जानकी के साथ इनका मिलना हुआ। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। बड़े बड़े राजा लोग आए लेकिन धनुष को कोई उठा नहीं पाया। हर धनुष जो जानकी बाएं हाथ से उठा करके रखती हैं, लेकिन बड़े बड़े राजा लोग हिला तक नहीं पाए। तब जनक महाराज जी ने कहा अरे हमें क्या पता था कि ये धरती वीर शून्य हो गए, मेरे को ऐसा लगते हैं सब नपुंसक बैठा हुए हैं, क्षत्रिय के नाम से कलंक है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जनक मूर्ख तू ऐसी बात करते हैं, जहां रघुकुल तिलक प्रभु राम बैठा हुआ है वहां पर तुम क्षत्रियों की निंदा कर रहे हो। अरे भाई ये धनुष क्या चीज है, तुम चाहो तो पृथ्वी को मैं कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ दूं, तोड़ दूं। और जोश में आ गया। अभी मैं बताता हूं। राम जी ने इशारे से कहा लक्ष्मण बैठ जा, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। अगर तू गलती से धनुष तोड़ दिया तो जानकी ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण अरे गुरुजी का आदेश होगा तो चाहे तू तोड़े चाहे हम तोड़े, गुरुजी का आदेश तो होने दो। तो गुरुजी ने आदेश दिया उठा राम भंज भव चापा। उठाने की बात थी लेकिन यहां भंज तोड़ने की बात कही थी। राम जी जैसे गए, सारे जो राजा लोग आए थे देख करके मारा हंसी उड़ाने लगे। देखो कल का छोटा सा बच्चा, ये दूध का दांत नहीं गिरा और ये उठाएगा धनुष। हा? राम जी धनुष के चारों तरफ परिक्रमा की, प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया और महाराज देखते देखते सभी के सामने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और जैसे पत्तन से चढ़ाई और धनुष दो टुकड़े हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भयंकर आवाज हुई महाराज, जैसे धनुष टूटा इतना तेज आवाज हुई। महेंद्रचल पर्वत पर बैठा हुआ था परशुराम जी, दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? हर धनुष किसने तोड़ा? शिव जी का धनुष। जितने राजा लोग महाराज थे ना अभी दुखी हो रहे थे, इससे धनुष क्यों टूटा। अब जैसे परशुराम जी आए तो सभी राजा लोग खुश हो रहे थे, अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा, नहीं तो अभी ये मार डालेगा। और सभी ने राम जी की तरफ दिखा रहे, इसने तोड़ा, इसने तोड़ा, इसने तोड़ा, यही है। सामने आ जाओ, धनुष किसने तोड़ा? वो जानता नहीं ये धनुष साधारण नहीं है। लक्ष्मण जी आए, अरे तू बड़ा बहादुर बनता है, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, क्या हो गया? तोड़ने का कार्यक्रम था इसलिए तोड़ दिया। क्या तोड़ने का? उठाने की बात थी लेकिन तोड़ा क्यों?
तुम जानते हैं ये शिव जी का धनुष है, असाधारण धनुष है, साधारण धनुष नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा, वो भी कोई असाधारण होगा। अरे ये क्या छोटा सा धनुष तोड़ा इसलिए तुम चिल्ला रहे हो? तू जानता नहीं मेरे को, मैं 21 बार क्षत्रियों का निधन किया। बोले हम खूब जानते हैं, केवल क्षत्रियों को नहीं मारा, अपनी मां को भी मारा तूने। और केवल इतना नहीं, तुम ब्राह्मण हो करके तुम अपने पास में शस्त्र रखते हो, ब्राह्मण होकर के इतना क्रोध करते हो, तुमको कौन नहीं जानता। अब तुम्हारा गुस्से के मारे एकदम पूरा एकदम शरीर फड़फड़ा रहा था, पूरा शरीर लाल पीला हो गया। अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। कौन है, कोई है मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए। इतने में प्रभु राम जी ने देखा बात तो बहुत आगे निकल गई। प्रभु राम तुरंत आए और हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमसे गलती हो गई, अपराधी मैं हूं, आप मुझे दंड दीजिए। अच्छा तूने किया, अब मैं तेरे को दिखाता हूं। और इतना कह करके जैसे महाराज उनके हाथ में जो फरसा था उसको उठाया फरसे को, लेकिन हाथ ज्यों की त्यों रह गया, ना आगे कर पा रहे ना पीछे। परशुराम की शक्ति प्रभु राम ने छीन लिया और उसी समय समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम साक्षात भगवान विष्णु है। अब महाराज जनक महाराज जी ने कहा बेटी से जाओ माला लेकर के, और माला लेकर के जानकी जी आई। लेकिन राम जी तो लंबे थे और महाराज मुकुट पहनकर और ज्यादा लंबे हो गए। सिर झुकावे तब तो माला पहने, लेकिन झुकाने के लिए कौन बोले कि झुक जाओ, कोई बोलते ही नहीं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी चेले को कुछ कहो झुक जाए। गुरुजी ने कहा भैया ये हमारा काम नहीं है, जहां तक करना था हमने कर दिया। सखियों से कहा, सखियों ने कहा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी अगर ये काम तू बना दिया है ना तो इसी मंडप में तेरा भी राधे राधे हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, और इतने में लक्ष्मण जी राम जी के चरण में साष्टांग लेट गए, भैया जी दंडवत। अब राम जी अगर आपके चरण में कोई लेटेगा तो आप क्या करोगे, झुक करके अब उठाओगे। अब जैसे दंडवत किया राम जी भूल गए वरमाला। अरे लक्ष्मण अभी शादी के मंडप में बैठे हैं और तू अभी यहां प्रणाम करने के लिए आया, क्यों क्या बात है बेटा। छोटा भाई है ना, पुत्र जैसे स्नेह करते हैं वत्सल भाव, क्या बात है, क्या चाहिए। और जैसे झुक करके जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने लगा, इतने में इशारा पाते ही जनक नंदिनी राम जी के गले में वरमाला डाल दिया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से राम और लक्ष्मण इन दोनों का विवाह होता है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी, ओ सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, ओ सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय
जय राम श्री राम जय जय राम बोले राम श्री राम जय जय राम बोलो जय राम श्री राम जय जय राम 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 मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथ अजर बिहारी जय राम श्री राम जय जय राम 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 ओ जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम ओ जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम ओ जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय यावर रामचंद्र भगवान की जय कथित वंश विस्तारो भवत समसोर्जयो रग्गम च उभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुजी आपने सूर्य वंश सूर्य वंश के बारे में सुनाए, अब चंद्र वंश की कथा सुनाओ, जिस वंश में हमारे प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण आए हैं। बोले वसुदेव महाराज जी का विवाह देवकी के साथ होता है और उन्हीं के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण आता है। मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मारे, मथुरा में कंस को मारा, द्वारका में आकर के कौरव पांडव के बीच में युद्ध होता है तो भगवान पांडवों को जीत दिलाते हैं और अंत में आपने 56 करोड़ यदुवंशियों का उद्धार करके ठाकुर जी स्वधाम चले जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इतना कह करके सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुदेव कथा हो गई? बोले सुना तो दिया। बोले महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, यानी कृष्ण कथा हो गई? बोले हो गई। बोले 4 दिन से हम बैठे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए और इतने झटपट आप बोल गए, ऐसा नहीं चलेगा, विस्तार पूर्वक हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। कृष्ण हमारा प्राण है। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन थोड़ा सा पानी पी लो, बाद में सुनना। बोले महाराज मैं अहंकार नहीं करता, जब से आपके मुख से हरि कथा सुन रहा हूं तो नैषादुत्साह छुन्मां त्यक्तमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भुज अच्युत हरि कथामृतम्।
मैं अहंकार नहीं करता। जो भूख तृष्णा को जितना कठिन होता है, उसको जीतना कठिन होते हैं, लेकिन मैं आपके मुख से तन मुखात अच्युत कथामृतम, गोविंद की कथा सुन सुन करके मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई। अब कथा सुनाइए। निवृत्त तैषयी उपगीयमाना भवौ श्रदी श्रतय विरामात् क्वः उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतेज बिना पशु घना। इसलिए हमें सुनाइए। तब सुखदेव मुनि ने कहा कि गौ भूत्वा श्रु मुखी खिन्ना क्रंदंती करुणा विभो। एक बार गौ माता का रूप लेकर के पृथ्वी देवी रोती हुई भगवान के पास गई और कहा, प्रभु पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया, आप कुछ करो। देवताओं को साथ लेके गए थे। तो भगवान ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परम जनिष्यते तत्अर्थम जनिष्यते तत्प्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव महाराज जी के घर में पुत्र बन करके आऊंगा और जब जब होई धर्म की हानि तब तब बाड़े असुर अभिमानी। तब विधि तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरये पीरा हरये सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानि भवति भारत। हे भारत, जब अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार बढ़ जाता है तो तदा महम, मैं अपने आप को सिजामी। सिजामी मतलब अवतार लेता हूं। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।